अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्यारे आका हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर कौन कौन से वाक़यात रोनुमा हुए, कौन सा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला और साथ ही साथ कौन सा मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ। वो तमाम बातें देखने के बाद, वो तमाम चीज़ें सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा और जो सच्चा आशिक रसूल होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलल्लाह ज़रूर लिखेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि 12 रबीउल अव्वल यानी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये वीडियो जो है तो वो तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके। दोस्तों, सरकार की आमद से पहले इस दुनिया के हालात बहुत ही ज़्यादा जुदा थे। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी, हर तरफ बुराई ही बुराई थी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत फरमाता है और अल्लाह ने उनके सदक़े में ही कुल कायनात को बनाया। तो ऐसे वक्त में जिस सरजमी के ऊपर अल्लाह ताला अपने महबूब को भेजने वाला है, ऐसे में उस सरजमी के ऊपर बुराई कैसे रह सकती है। ऐसे में जिस वक्त प्यारे आका तशरीफ़ लेकर आने वाले थे, उससे पहले तमाम तरह की जो बीमारियां थी अल्लाह ने कुदरती तौर पर सबको ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि उस वक्त ज़मीन जो था वो बेहाल हो चुकी थी, यानी हर तरफ तबाही मची हुई थी, कहीं भी अनाज वगैरह नहीं उग रहा था। तो ऐसे में अल्लाह ने अपनी रहमतों का नुज़ूल किया और मूसलाधार बारिश हुई और फिर उसके बाद हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई, हवा में अलग सी रौनक आ गई, मौसम में बहार आ गया, हर तरफ जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आने लगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि जिस वक्त प्यारे आका की आमद हुई उस वक्त दुनिया में अल्लाह ने उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों की ही पैदाइश की। तो यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा ही था। यहाँ तक कि दोस्तों, फ़ारस के अंदर हज़ारों साल से एक शोला जल रहा था, एक आग जल रही थी जो कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी, जो कि अगर बुझाने पर लोग आते तो चाहकर भी नहीं बुझा पाते। लेकिन प्यारे आका की आमद के मौके पर अल्लाह ताला ने उस आग को भी ठंडा कर दिया। दोस्तों, लोग देख के बड़े हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया कि आज अचानक ये आग ठंडी पड़ गई। यहाँ तक कि दोस्तों, मक्का में एक ज़लज़ला सा आया और तमाम जितने भी बुत काबे के अंदर 365 रखे हुए थे वो सब के सब अचानक ही औंधे मुँह ज़मीन के ऊपर गिरने लगे। लोग बड़े हैरान थे कि आखिर ये कैसे हुआ। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बता देना चाहता हूँ कि हुजूर की आमद के मौके पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम काबे की छत पर आके झंडा फहराते हैं और ये इस बात की दलील है कि ये खुशी का दिन है। और साथ ही साथ दोस्तों, जिस वक्त प्यारे आका की आमद हो रही थी तो उस वक्त हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि आपकी वालिदा मोहतरमा हैं, उनको आकर तमाम नबियों ने मुबारकबाद दी, हुरों ने भी आके मुबारकबाद पेश की। तो दोस्तों, जिस दिन तमाम नबी आकर मुबारकबाद दे रहे हों तो उस दिन को हम खुशी का दिन क्यों नहीं माने और उस दिन हम खुशियाँ क्यों नहीं मनाएं। दोस्तों, लोग अपने बर्थडे के ऊपर खुशी मनाते हैं, सालगिरह के मौके पर खुशी मनाते हैं, हत्ता कि नेशनल डे पर खुशी मनाते हैं। लेकिन प्यारे आका की आमद का दिन जब आता है तो लोगों का मुँह बन जाता है। ना जाने वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। जबकि आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस वक्त प्यारे आका की आमद हुई थी उस वक्त शैतान इब्लीस जो था वो दहाड़े मार के रोया था। तो दोस्तों, उस दिन जो रोया था वो कोई और नहीं, इब्लीस ही रोया था। इसीलिए ख़ास तौर से ये बात याद रखिएगा कि जिस दिन इब्लीस रोएगा उस दिन मुसलमानों के लिए वो खुशी का दिन होगा। और इसीलिए आपने वो शेर तो सुना ही होगा कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तमाम जितनी भी कौम हैं वो अपने रहनुमाओं की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। जैसे कि ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों, यहूदी जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। तो ऐसे में सरकार की आमद का सरकार के चाहने वाले क्यों जश्न न मनाएं। इसलिए दोस्तों, ख़ास तौर से इस दिन आप लोग अपने घरों को सजाइए, महफिलें करके नबी की शान को बयां कीजिए, जुलूसों में शामिल होइए, गरीबों की मदद कीजिए। ये खुशी का दिन है, इस दिन हर किसी ने खुशी मनाई। यहाँ तक कि दोस्तों, अर्श के ऊपर भी उस दिन धूम मची हुई थी। हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में फरिश्तों ने आकर प्यारे आका की माँ यानी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुबारकबाद पेश की थी। हर तरीके से हर तरफ खुशहाली का दिन आ गया था, औरतों को भी वक़ार मिल गया, इज़्ज़त मिल गई। तो ये दिन
خوشی کا دن ہے نہ کہ غم کا دن۔ لوگ منہ بناتے ہیں تو بنانے دیجئے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ابلیس کے چاہنے والے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی کا دیوانہ جو ہے وہ اس دن خوشیاں ہی منائے گا اور اپنے گھروں کو سجائے گا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ جی ہاں دوستوں، جب نبی کا دیوانہ اپنے نبی کو پکارتا ہے تو یقیناً پیارے آقا تشریف لے کر آتے ہیں، اور یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اس کے امتی ہیں جو اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کا محبوب قیامت کے بعد میدان محشر میں ہم سب کی سفارش کرے گا۔ یقیناً ہم اتنے خوش نصیب ہیں جسے ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، لیکن اللہ نے کبھی نہیں جتایا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ہم پر بھیج کر بے شک احسان کیا اور کہا کہ میں نے تم پر بے شمار نعمتیں بھیجی، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا، لیکن اپنے محبوب کو تم پر بھیج کر احسان کیا۔ دوستوں، نبی تو اور آئے، امتیں اور بھی آئیں، لیکن نہ ایسا کبھی کوئی نبی آیا اور نہ کبھی آئے گا، اور نہ کوئی ایسی امت آئی تھی اور نہ کبھی آئے گی۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ پیارے آقا کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ دوستوں، میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے